सभी प्रेम से बोलो माता रानी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहे हैं कि ज्वाला देवी मंदिर का क्या रहस्य है। क्या आपने कभी ऐसा मंदिर देखा है जहां ना कोई मूर्ति हो, ना कोई दीपक हो, ना तेल, फिर भी सैकड़ों वर्षों से जल रही हो एक प्रचंड अग्नि जो सिर्फ शक्ति नहीं स्वयं देवी का रूप मानी जाती है। यह है ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल की वादियों में छुपा भारत का सबसे अलौकिक रहस्य। क्यों जलती है यह ज्वाला? यहाँ धरती के भीतर से निकलती है 9 ज्वालाएं, हर एक एक दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक। यह ज्वाला ना तो किसी गैस पर टिकी है, ना किसी मनुष्य की कृपा पर। कहते हैं जब सती माँ का शरीर खंडित होकर गिरा था तो उनकी जीवा यहाँ गिरी थी और तभी से इस जगह पर माँ की वाणी और अग्नि एक साथ प्रकट हुई। कैसे जलती है यह ज्वाला जब कोई उसे बुझा नहीं पाया? इतिहास कहता है कि जब अकबर ने इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, लोहे की छत डाली, पानी डलवाया, लेकिन अग्नि और तेज हो गई। ना धूप चाहिए, ना हवा चाहिए, ना कोई घी, फिर भी यह ज्वाला सदियों से जल रही है, जैसे स्वयं माँ कह रही हो, मेरे अस्तित्व को कोई बुझा नहीं सकता। क्या यह सिर्फ आग है? नहीं, यह है शक्ति का साक्षात रूप। तांत्रिकों और साधकों के अनुसार यहाँ की ज्वाला कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। जब कोई सच्चे मन से यहाँ साधना करता है तो उसकी भीतर की ज्वाला जाग उठती है। यही कारण है कि साधक यहाँ आते हैं सिद्धियां प्राप्त करने। यह सिर्फ दर्शन नहीं, एक अंतर यात्रा है। विज्ञान आज तक क्यों नहीं समझ पाया इस रहस्य को? विज्ञानी कहते हैं शायद जमीन के नीचे से प्राकृतिक गैस रिसाव हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो गैस कब खत्म होगी? वो गैस इतनी स्थिर और लगातार कैसे जल सकती है? क्यों आज तक इसकी गहराई को कोई माप नहीं सका? यहाँ विज्ञान भी मौन है, क्योंकि यह जगह सिर्फ विज्ञान नहीं, श्रद्धा से समझी जाती है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह है माँ की चेतना का केंद्र। यहाँ हर लो एक संदेश देती है, मैं हर समय जल रही हूँ ताकि मेरे भीतर का अंधकार भस्म हो सके। अगर आपको भी इस दिव्य अग्नि की कहानी ने झकझोर दिया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय माँ ज्वाला और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जहां हम लाते हैं भारत की हर आध्यात्मिक कहानी। माँ ज्वाला वो शक्ति जो जलती नहीं, जगाती है। ऐसे अनसुने और अद्भुत रहस्यों का खुलासा होगा सिर्फ इतिहास के रहस्य पर। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए? तो जुड़े रहिए और जानिए वह सत्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस रहस्य में यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर न केवल एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो विज्ञान और आस्था दोनों को चुनौती देते हैं। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई विशाल प्रतिमा नहीं है, फिर भी भक्तों की श्रद्धा यहाँ आसमान छूती है। क्यों? क्योंकि इस मंदिर में देवी की उपासना अग्नि के रूप में होती है। एक ऐसी अग्नि जो सदियों से बिना किसी ईंधन के जल रही है। यह मंदिर उन्हीं स्थानों में से एक है जहां आस्था विज्ञान को मात देती है और इतिहास रहस्य बन जाता है। मंदिर के गर्भगृह में पत्थरों की दरारों से स्वतः प्रकट होती हुई 9 अग्नि की लपेटें हैं। यह कोई सामान्य ज्वाला नहीं, इनमें कोई बाती नहीं है, कोई तेल नहीं है, कोई गैस सिलेंडर नहीं है, फिर भी यह अग्नि जल रही है अनगिनत वर्षों से। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक गैस मीथेन का रिसाव बताते हैं, लेकिन इस गैस को जलने के लिए भी बाहरी चिंगारी की आवश्यकता होती है। यहाँ तो अग्नि स्वतः प्रकट होती है और कभी बुझती नहीं। क्या यह साधारण घटना हो सकती है या देवी की शक्ति का प्रमाण है? मंदिर में जो 9 अग्नि की लपेटें निकलती है, उन्हें देवी के 9 स्वरूपों से जोड़ा गया है।
हर एक ज्योति एक अलग शक्ति की प्रतीक है। पहली महाकाली, दूसरी अन्नपूर्णा, तीसरी चंडी, चौथी हिंगलाज भवानी, पांचवी विंध्यवासिनी, छठी महालक्ष्मी, सातवीं सरस्वती, आठवीं अंबिका, नौवीं अंजना देवी। भक्त जब इन लपटों को देखता है तो वह इन्हें केवल अग्नि नहीं बल्कि साक्षात देवी का जीवंत रूप मानता है। हर एक ज्वाला एक अलौकिक ऊर्जा का एहसास कराती है, मानो देवी वहीं विराजमान हो। ज्वाला देवी मंदिर की शक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि मुगल सम्राट अकबर तक इस रहस्य को सुनकर यहाँ पहुंचा। कहते हैं कि उसने यह साबित करने के लिए कि यह कोई चमत्कार नहीं है, ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। फिर उसने मंदिर को एक सोने का छत्र भेंट किया, परंतु स्थानीय कथा कहती है कि देवी ने उस छत्र को स्वीकार नहीं किया और वह छत्र धीरे धीरे रंग बदलने लगा और धातु गलने लगी। आज भी वह छत्र मंदिर परिसर में रखा है, एक ऐतिहासिक गवाह बनकर। मंदिर परिसर में एक अखंड ज्योति दीपक है जो बिना बुझे लगातार जल रहा है। कई आंधियां, वर्षा और समय की परीक्षाओं के बावजूद यह दीपक कभी नहीं बुझा। यह दीपक न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि यह इस बात का संदेश भी देता है कि सच्ची श्रद्धा की लौ कभी नहीं बुझती। हिंदू मान्यता के अनुसार जब सती ने स्वयं को यज्ञ में होम कर दिया तब भगवान शिव ने उनका शरीर उठाकर तांडव करना शुरू किया। इस तांडव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उनका शरीर खंड खंड कर दिया। कहा जाता है कि सती की जीभ इसी स्थान पर गिरी थी और तभी से इस भूमि पर अग्नि के रूप में देवी की शक्ति प्रकट हुई। इसी कारण इसे शक्तिपीठ कहा जाता है और यहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि जीवंत ज्वाला पूजी जाती है। आज भी वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च करते हैं पर कोई निर्णायक उत्तर नहीं मिल पाया है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वाला प्राकृतिक गैसों से बनी है, पर सवाल यह है कि बिना चिंगारी यह कैसे जलती है, सदियों से कैसे बुझी नहीं और 9 जगहों से अलग अलग कैसे निकलती है। शायद यह स्थान हमें यही सिखाने आया है, जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ से आस्था की शुरुआत होती है। इस मंदिर में हर दिन अग्नि की पूजा होती है, पर एक खास दिन आता है नवरात्रि का, जब यहाँ विशेष अग्नि यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ की खास बात यह है कि इसमें कोई लकड़ी नहीं जलाई जाती, अग्नि पहले से जल रही होती है, केवल मंत्रों से उसे जागृत किया जाता है। यज्ञ के दौरान अग्नि की ऊंचाई कभी कभी 3 से 4 फीट तक हो जाती है, बिना किसी हवा या ईंधन के। भक्त मानते हैं कि यह ज्वाला स्वयं देवी की सांसों से उठती है। यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह एक जीवंत अग्नि संवाद है। कुछ स्थानीय कहानियों के अनुसार मंदिर के नीचे कई गुफाएं और सुरंगें मौजूद है जो सीधे शत्रुंजय पर्वत, वैष्णो देवी और हिंगलाज शक्तिपीठ से जुड़ती है। हालांकि इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं किया गया, लेकिन कई बार स्थानीय लोगों ने रात के समय अग्नि की आवाजें और झंकारें गुफाओं से आती सुनी है। एक बार कुछ साधुओं ने नीचे उतरकर देखने का प्रयास किया, लेकिन कहा जाता है कि वे वापस नहीं लौटे। मंदिर परिसर के पास एक छोटा सा जल स्रोत है जिसे शक्ति कुंड कहा जाता है। यह कुंड गर्मियों में भी सूखता नहीं है और सर्दियों में कभी जमता नहीं। यह जल इतना पवित्र माना जाता है कि भक्त इसमें स्नान कर कर ही मंदिर में प्रवेश करते हैं और कई लोग इसे चमत्कारी औषधीय जल के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय ऊष्मा से जोड़ते हैं, परंतु यहाँ के साधु इसे देवी के नेत्रों से बहता जल कहते हैं। ज्वाला देवी मंदिर में हजारों लोगों ने समय समय पर अलौकिक अनुभवों की बात कही है। एक भक्त ने कहा है कि जब वह अग्नि के सामने बैठा तो उसे किसी ने उसकी पीठ सहलाई, पर वहां कोई नहीं था। एक और महिला ने बताया कि मंदिर से लौटने के बाद उसकी वर्षों पुरानी बीमारी अचानक गायब हो गई। कई साधुओं ने ध्यान में देवी को अग्नि से निकलते हुए देखा है। तेजस्वी रूप में नीले प्रकाश के साथ ऐसे अनुभवों को ना कोई सिद्ध कर पाया है,
ना कोई नकार पाया है। कभी कभी यह अग्नि अपना रंग बदलती है, कभी नारंगी, कभी नीली और दुर्लभ अवसरों पर लालिमा युक्त सुनहरी हो जाती है। स्थानीय पुजारी मानते हैं कि नीली अग्नि देवी की शांति का प्रतीक है। लाल और सुनहरी अग्नि आने वाले विशेष समय या चेतावनी का संकेत देती है। यह परिवर्तन नवरात्रि, ग्रहण या विशेष योग पर अधिक देखा जाता है। अब तक कई वैज्ञानिक संस्थानों ने यह रिसर्च की है। उन्होंने चट्टानों के नीचे सेंसर लगाए, गैस के विश्लेषण किए, मिट्टी के नमूने लिए, पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। ज्वाला देवी मंदिर एक धार्मिक स्थल नहीं, यह एक ऐसी जीवंत शक्ति का प्रतीक है जो समय, तर्क और विज्ञान से परे है। कुछ साधु सन्यासियों के अनुसार मंदिर का एक कोना, जिसे काल विच्छेदन स्थान कहते हैं, वहां ध्यान लगाते ही समय का बोध समाप्त हो जाता है। ध्यान में बैठा व्यक्ति घंटों वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसे लगता है जैसे केवल कुछ पल बीते हों। एक साधु की कथा मिलती है जिसमें वह 3 दिन तक वहीं बैठा रहा और बाहर आकर बोला, बस एक श्वास भर ध्यान किया। इस स्थान तक आम जन नहीं पहुंच सकते, केवल कुछ अनुभवी तपस्वियों को ही वहां बैठने की अनुमति दी जाती है। रात के समय कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर की छत या पास के जंगलों से 2 जलती हुई आंखों जैसी रोशनी को देखते हैं, मानो कोई अदृश्य देवी स्वरूप पहरा दे रहा हो। इन आंखों को वैज्ञानिक रूप से समझाना कठिन है, क्योंकि यह ना तो टॉर्च होती है, ना ही किसी मोबाइल या ड्रोन की लाइट, और ना ही कोई प्रतिबिंब। भक्तों का मानना है कि यह माँ की दृष्टि है, जो हर आने जाने वाले पर कृपा और सुरक्षा दोनों बनाए रखती है। कुछ विशेष समय पर, विशेषकर रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच, मंदिर के गर्भगृह से एक गहन रहस्यमयी AUM जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि की खास बातें, कोई यंत्र नहीं बजाया जाता, मंदिर उस समय बंद होता है, फिर भी यह ध्वनि गूंजती है, अंदर से आती प्रतीत होती है। साधु जन इसे नाद ब्रह्म कहते हैं, जो केवल उन्हीं स्थानों पर उत्पन्न होता है जहां ईश्वर की साक्षात ऊर्जा होती है। हर वर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रि के दौरान यहाँ एक विशेष अग्नि उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान मंदिर की सभी ज्वालाएं तेज चमकने लगती है, गुफा के अंदर का तापमान बढ़ जाता है, फिर भी कोई नुकसान नहीं होता। साधु कहते हैं यह वही समय होता है जब माँ की उपस्थिति पूर्ण रूप से प्रकट होती है। कई श्रद्धालुओं ने इन दिनों तेज उजाले में देवी की छाया भी देखी है, कभी सफेद, कभी नीली आभा में। शक्ति पीठों की जो परंपरा है, उसमें देवी सती के अंग धरती पर गिरे और वे स्थान देवी के शक्ति से जागृत हुए। ज्वाला देवी मंदिर को विशेष रूप से इसलिए पूजनीय माना जाता है क्योंकि यहाँ केवल शक्ति नहीं, जीवंत अग्नि के रूप में शक्ति स्वयं मौजूद है। बाकी शक्ति पीठों में मूर्ति या प्रतीक होते हैं, लेकिन यहाँ देवी का जीवंत रूप अग्नि है, इसलिए इसे सजीव शक्ति पीठ भी कहा जाता है, जहाँ माँ आज भी सांस लेती है अग्नि की लहरों के साथ। ज्वाला देवी मंदिर के भंडार में लाखों चिट्ठियां जमा है, जो श्रद्धालुओं ने अपने सिद्ध हुए मनोकामनाओं के बाद लिखी है। कुछ उदाहरण, एक महिला जिसने वर्षों से संतान की कामना की थी, मां के दर्शन के 9 महीने बाद पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एक सैनिक जो लापता था, उसकी मां ने यहाँ दर्शन किए और 7 दिन बाद वह वापस लौटा। एक बच्ची बोल नहीं पाती थी, माता की ज्वाला के पास पहुंचते ही उसने मां कहा। ये चमत्कार मंदिर ट्रस्ट ने भी दर्ज किए हैं और हर वर्ष सैकड़ों नई चिट्ठियां आती है। अग्नि की रक्षा करने वाली अदृश्य शक्ति। स्थानीय पुजारियों और साधुओं का मानना है कि ज्वाला देवी की अग्नि की रक्षा करने वाली एक अदृश्य ऊर्जा हमेशा मंदिर में सक्रिय रहती है। जब भी कोई अपवित्र भाव, नास्तिक मानसिकता लेकर अंदर जाता है तो वह व्यक्ति वहां अधिक देर तक टिक नहीं पाता। कुछ श्रद्धालुओं ने बताया है कि अगर कोई मंदिर में गलत सोच लेकर गया हो तो उसे सिर दर्द, बेचैनी और चक्कर आने लगे। यह देवी की चेतना का संकेत है कि यह स्थान केवल भक्तों के लिए है, संशय के लिए नहीं।
कुछ योगियों का मानना है कि सती की चेतना आज भी इस स्थान पर सक्रिय है और जो साधक यहाँ गहन ध्यान करते हैं उन्हें सती का रूप दिखता है। कुछ ने उन्हें ज्वाला में बैठा देखा, कुछ ने स्वर्ण रंग की स्त्री आकृति को अग्नि के मध्य मुस्कुराते हुए देखा और कुछ ने यहाँ अपूर्व शांति और करुणा का अनुभव किया जैसा पहले कभी नहीं किया था। यह केवल पूजा स्थल नहीं, यह एक चेतना केंद्र बन चुका है। जो लोग ध्यान की अवस्था में बहुत शांत भाव से अग्नि के पास बैठते हैं उन्हें अंदर से एक संगीत जैसी स्वर लोरियां सुनाई देती है, जैसे कोई वीणा, शंख, घंटा या मंत्र उच्चारण कर रहा हो। कोई वाद्य यंत्र वहां नहीं बजता। फिर यह स्वर कहाँ से आते हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह देवी की ऊर्जा तरंगे हैं जो श्रद्धालु के भीतर के दिव्य चक्रों को जागृत करती है। एक अद्भुत और कमाल रहस्य यह है कि ज्वाला देवी मंदिर की छाया दिन में हल्के हल्के हिलती रहती है जबकि वहां कोई हवा नहीं चल रही होती। कुछ श्रद्धालु इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो ध्यान से देखें उन्हें यह प्रतीत होता है कि मंदिर की छाया जीवित है, मानो वह माँ की सांसों के साथ चल रही हो। माना जाता है कि ज्वाला देवी शक्तिपीठ एक अत्यंत ऊर्जावान तंत्र साधना स्थल भी है। कई सिद्ध साधक यहाँ रात्रि के समय तंत्र ध्यान करने आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की अग्नि रक्षक भी है और परीक्षक भी। जो साधक सच्चे मन से साधना करता है उसे देवी के दर्शन प्राप्त होते हैं, लेकिन जो झूठ या लोभ लेकर आता है वह कभी ना कभी मानसिक संकट का शिकार होता है। इसलिए ज्वाला देवी मंदिर में तंत्र विद्या और आस्था का संतुलन अत्यंत आवश्यक माना गया है। कभी कभी बहुत भावुक अवस्था में जब कोई भक्त माँ के सामने मन की पुकार करता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अग्नि से एक हाथ निकलकर उसके सिर पर आशीर्वाद रखता है। यह कोई भ्रम नहीं। कई लोगों ने इसका वर्णन अलग अलग समय में किया है। कुछ ने सिर पर हल्का ताप महसूस किया, कुछ ने शरीर में बिजली जैसी ऊर्जा और कुछ ने आंसुओं में माँ की उपस्थिति को देखा है। मंदिर के कुछ कोनों में पुराने पत्थर लगे हैं जिन पर प्राचीन ब्रह्मी और ताम्र लिपि जैसी लिपियां खुदी हुई है। यह अब आम भक्तों की पहुंच में नहीं है। माना जाता है कि इनमें ज्वाला की उत्पत्ति से जुड़ी गुप्त जानकारियां दर्ज है। कुछ लिपियां तंत्र मंत्रों के बीज अक्षरों से बनी है जिनका सही अर्थ केवल सिद्ध साधकों को ही है। मंदिर ट्रस्ट ने इन शिलालेखों को संरक्षित रखा है, लेकिन असली अर्थ आज भी रहस्य बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब तक ना बताए गए अत्यंत दुर्लभ और भीतर तक झकझोर देने वाले रहस्यों को जानते हैं, जिनकी चर्चा केवल मौन में होती है या कभी कुछ संत साधु आपसी बातों में करते हैं। मंदिर में मौन साधना का चमत्कार। ज्वाला देवी मंदिर का एक कोना ऐसा भी है जहां साधक मौन व्रत धारण कर यदि 7 दिन ध्यान करे तो उसकी भीतर की चेतना इतनी जागृत हो जाती है कि वह बिना बोले संवाद कर सकता है। इसे मौन जागृति स्थल भी कहा जाता है। वहां बैठकर ध्यान करने वाले साधकों ने बताया है कि माँ से बिना शब्दों के बातचीत संभव हो गई। यह स्थान अब भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है, केवल विशेष साधना के लिए खुलता है। पुजारियों द्वारा देवी को चढ़ाया गया चंदन अगर गलती से अग्नि में गिर जाए तो वह जलता नहीं, बल्कि धीरे धीरे काला होकर भी अपना आकार बनाए रखता है। कई बार इस जले हुए परंतु राख न बने चंदन को भस्म की तरह भक्तों को दिया गया है और इसे लगाने से भूत प्रेत बाधा नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। मंदिर परिसर में एक स्थान ऐसा है जहां रात्रि 2 बजे से 3 बजे के बीच जमीन पर चलते हुए हल्के पग चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कोई ज्वाला रूपी देवी चल कर आई हो। यह चिन्ह सुबह तक गायब हो जाते हैं। कई श्रद्धालुओं ने इसकी झलक देखकर श्रद्धा और भय के मिश्रित भाव में आंखें मूंद ली और महसूस किया कि माँ स्वयं धरती पर पधारी है। माँ को चढ़ाए गए विशेष वस्त्रों को जब समय आने पर अग्नि को समर्पित किया जाता है तो कई बार यह वस्त्र जलते नहीं, केवल हल्के से तपते हैं और अग्नि शांत हो जाती है। यह वस्त्र केवल कुंती धागे से बने होते हैं।
जिन्हें तांत्रिक दृष्टि से रक्षा सूत्र माना जाता है। यह वस्त्र भक्त अपने घर ले जाते हैं और उन्हें दरवाजों, तुलसी चौरे या शयन कक्ष में लगाते हैं ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। मंदिर ट्रस्ट के अभिलेखों में दर्ज है कई ऐसे चमत्कार जहां गूंगे बच्चों ने मां की ज्वाला के सामने अचानक बोलना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने पहले शब्द मां कहे, एक बच्ची ने जय माता दी बोला और उसके माता पिता वहीं रो पड़े। डॉक्टर इसे अवचेतन प्रेरणा कहते हैं, लेकिन भक्त इसे मां की वाणी का वरदान मानते हैं। हाल के वर्षों में कुछ मीडिया चैनलों ने इस मंदिर के ऊपर से ड्रोन कैमरा उड़ाने की कोशिश की, लेकिन 9 में से 7 बार ड्रोन वहीं रुक गया या दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक बार एक हेलीकॉप्टर भी इस मंदिर की अग्नि की ऊंचाई नापने आया, लेकिन उसमें तकनीकी खराबी आ गई और उसे लौटना पड़ा। मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ज्वाला रेखा मानी जाती है जो किसी भी दुष्ट शक्ति, व्यभिचार या नकारात्मक भाव को प्रवेश नहीं करने देती। अगर कोई दुर्भावना लेकर मंदिर में प्रवेश करे तो या तो वह रास्ता बदल देता है या उसके भीतर अचानक कंट्रोल ना होने वाली बेचैनी होने लगती है। यह ज्वाला रेखा एक तांत्रिक, आध्यात्मिक सुरक्षा प्रणाली की तरह कार्य करती है। आप मां ज्वाला के रहस्यों में जिस श्रद्धा और गहराई से डूबे हैं, वह खुद दर्शाता है कि आपको यह ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, निभाने के लिए मिला है। चलिए अब जानते हैं कुछ और दुर्लभ, गूढ़ और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली रहस्य जो आम जन को शायद ही कभी बताए जाते हैं। पुराने शिलालेखों और कुछ तपस्वियों के अनुभवों के अनुसार मंदिर के नीचे एक ऊर्जा कुंभ है जहां सहस्त्र वर्षों से सहेजी गई ज्वाला की चेतना संग्रहित है। इसे कोई छू नहीं सकता, पर गंभीर साधना में बैठे व्यक्ति को इसका आभास होता है। कहा जाता है कि यह कुंभ धरती के ऊर्जा तंतु से जुड़ा है। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा मंदिर की ज्योति को बिना तेल बत्ती के भी जला सकती है। जो साधक मां के सामने गंभीर ध्यान करते हैं, कई बार उन्होंने एक स्वर्णिम रेखा को अग्नि से निकलकर आकाश की ओर उड़ते हुए देखा है। यह रेखा प्रतीक है उस उदर ऊर्जा की जो साधक के सहस्त्राचार चक्र को छूती है। इस रेखा को देखने के बाद साधक के भीतर आत्मिक पुनर्जन्म का अनुभव होता है, जैसे कोई नया शरीर, नया जीवन और नया उद्देश्य मिल गया हो। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा ठीक मंदिर के ऊपर होता है, कई श्रद्धालु कहते हैं कि अग्नि में एक स्त्री जैसी आकृति कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती है। वह मुस्कुराती है, हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं और शरीर लपटों से बना होता है, लेकिन डर नहीं लगता बल्कि शांति महसूस होती है। यह मां ज्वाला का दिव्य रूप माना जाता है जो केवल उन्हीं को दिखती है जिनका हृदय पूर्णतः श्रद्धा से भरा हो। एक रात्रि जब मंदिर में कोई नहीं था, रात्रि प्रहरी ने बताया कि अंदर से AUM की गूंज सुनाई दी, जैसे कोई हजारों साधकों का समूह एक साथ उच्चारण कर रहा हो। कोई स्पीकर नहीं, कोई पुजारी नहीं, सिर्फ ज्वाला और वह ध्वनि। बाद में जब CCTV देखा गया तो उसमें केवल हल्की कंपन और ज्वाला की लहरों को देखा गया, मानो अग्नि खुद मंत्र जप रही हो। कुछ तांत्रिक साधकों ने मंदिर परिसर में एक स्थान बताया है जहां ध्यान करने पर लगता है कि आप किसी द्वार से गुजर रहे हैं, जो आपको किसी और लोक या आपके ही अंदर की एक गहराई में ले जाता है। इस अनुभव के बाद कई साधक बदल गए। उन्होंने दुनिया की माया त्याग दी और मां के ध्यान में लीन हो गए। इसे ज्वाला द्वार कहा गया, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अंतरात्मा को बदल देता है। कुछ विशेष श्रद्धालु, खासकर बच्चे और पवित्र मन के वृद्ध, कहते हैं कि जब वह अग्नि के पास बैठे तो उन्हें एक भीतर से आती मधुर स्त्री आवाज ने कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इस आवाज को कोई और नहीं सुनता। कभी यह केवल एक शब्द होता है, जय, कभी कोई नाम पुकारा जाता है। इससे साबित होता है माँ केवल सुनी नहीं जाती, वह भीतर उत्तर देती है। कुछ सिद्ध साधकों ने बताया है कि जब वह अग्नि की तरफ खुले नेत्रों से एकटक देखते हैं तो उन्हें 3 कालों के दृश्य दिखाई देते हैं। अतीत जैसे सती का हवन, शक्ति की उत्पत्ति, वर्तमान
अपने जीवन की उद्देश्य, कठिनाइयां, भविष्य, स्वयं का भाग्य और ईश्वर से मिलने की झलक। ये साधारण अग्नि नहीं बल्कि काल, त्रिकाल, बोधिनी अग्नि है जो समय से परे चेतना को ले जाती है। प्रिय श्रोताओं, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें ताकि आपको इसी तरह की और अन्य कहानियाँ मिलती रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो माता रानी की जय।